जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम्म, अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने मेन्यू बनाना सीखा था, ऐसा ही है। हमने एक मेन्यू क्रिएट किया। किस नेम से किया था? मेन मेन्यू के नेम से, ठीक है। और इस मेन्यू में हमने दो पेजेस रखे, होम और अबाउट अस। ये दोनों पेजेस हमने क्रिएट किए हैं। दोनों पेजेस ब्लैंक हैं अभी। इस पे कोई भी कंटेंट हमने नहीं रखा, कोई डिज़ाइन नहीं किया, तो जस्ट पेज का टाइटल ही हमें नज़र आ रहा है इसी वजह से, ठीक है। और अबाउट अस का पेज आ गया है। अच्छा, ये जो हमारी वेबसाइट का टाइटल है, अगर हम टाइटल पे क्लिक करते हैं तो हम आ जाते हैं फ्रंट पेज पे। देखें, अब वेबसाइट पे कंटेंट जो दिखाया जाएगा वो पेज पे दिखाया जाएगा। पेज एक ज़रूरी चीज़ है। पेज के बगैर कंटेंट आप नहीं दिखा सकते। कोई ना कोई पेज लाजमी आपका होगा जो कि वेबसाइट पे डिस्प्ले में होगा, ठीक है। अब जब हम ये वाले पेजेस हमने नहीं बनाए थे, या अभी भी स्टिल जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये क्या होता है कि फ्रंट पेज होता है एक। होम पेज भी इसे कहते हैं, फ्रंट पेज भी कहते हैं। अच्छा, अब फ्रंट पेज या होम पेज का मकसद क्या होता है कि जब भी वेबसाइट ओपन हो तो जाहिर है वेबसाइट पे जो कंटेंट दिखाया जाएगा वो पेज पे दिखाया जाएगा। तो कोई ना कोई पेज तो एक मेन पेज के तौर पे सामने आएगा, फ्रंट पे आएगा, जो वेबसाइट आप ओपन कर रहे हो, ठीक है। तो वो पेज जो हम वेबसाइट के ओपन करते ही सामने देख रहे होते हैं, वो फ्रंट पेज या मेन पेज या होम पेज कहलाता है, ठीक है। तो अभी भी ये जो वेबसाइट आपको नजर आ रही है हमारी, इस वेबसाइट पे भी एक होम पेज लगा हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये एक फ्रंट पेज लगा हुआ है, ठीक है। अब ये फ्रंट पेज हमने नहीं बनाया था। हमने कौन से बनाए हैं? होम का बनाया है, जो हम क्लिक कर रहे हैं तो ओपन हो रहे हैं। अबाउट अस का बनाया है, जो हम क्लिक कर रहे हैं तो ओपन हो रहे हैं। लेकिन अगर हम टाइटल पे क्लिक करते हैं तब भी एक पेज ही है सामने, ये वाला भी, ठीक है। लेकिन ये पेज हमने नहीं बनाया। ये पेज जो है ये थीम का अपना होता है, थीम की तरफ से है। जितने भी थीम आप यूज करते हो, अब देखें, हमने शुरू में एक चीज डिस्कस की थी कि थीम एक स्ट्रक्चर होता है। जो पूरी वेबसाइट का लेआउट है, पूरी वेबसाइट का डिजाइन है, पूरी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर थीम प्रोवाइड कर रहा होता है। तो यही एक बेस है, यही एक मेन चीज है कि अब देखें, हमने पेजेस नहीं बनाए थे। जब हमने वेबसाइट सेटअप की तो पेजेस तो हमने नहीं बनाए थे ना। सैंपल पेज एक डैशबोर्ड पे था, लेकिन वो भी अलग से था। थीम क्या करता है? थीम वो बेसिक चीजें आपको देता है। जब आपका डिजाइन या आप उन चीजों को तब तक नहीं बनाते तब तक वो बेसिक चीजें थीम यूज कर रहा होता है, ठीक है। अब उन्हीं बेसिक चीजों में से एक आर्काइव पेज होता है, ठीक है। आर्काइव पेज जो है वो थीम के अपने पेजेस होते हैं। यानी कि जिन जगहों पे आपने
खुद से कोई पेज नहीं बनाया या खुद से कोई चीज नहीं बनाई, वो आर्काइव पेजेस जो हैं वहां पे डील कर रहे होते हैं। अभी ये जो हमारी वेबसाइट का लेआउट देख रहे हो आप, यहाँ पे फ्रंट पेज ऑलरेडी सेट है, होम पेज ऑलरेडी यहाँ पे सेट है, और आपको ये होम पेज ही नजर आ रहा है। ठीक है। लेकिन ये होम पेज जिसके ऊपर एक ये पोस्ट नजर आ रही है आपको, पेज के ऊपर कंटेंट आएगा ना, पेज के ऊपर हमने कंटेंट दिखाना है। वो कंटेंट ब्लॉग पोस्ट भी हो सकता है, वो कंटेंट प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, वो कंटेंट आपका स्टैटिक डिजाइन भी हो सकता है, इमेजेस वगैरह, टेक्स्ट हेडिंग वगैरह कुछ भी। ठीक है। तो कंटेंट सारा किस पे आएगा, पेज के ऊपर आएगा। तो थीम जो है उसके अपने आर्काइव पेजेस होते हैं थीम के। ठीक है। तो वही आर्काइव पेजेस जो हैं वो काम कर रहे होते हैं जब आपकी तरफ से कोई पेज आपने नहीं बनाया होता। ठीक है। तो अभी जब हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, तो हमारी इस वेबसाइट पे, अच्छा जी, मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा जी। तो अभी जो आप हमारी वेबसाइट देख रहे हैं ना, इस वेबसाइट पे जो फ्रंट पेज या होम पेज जो अभी लगा हुआ है, और उस होम पेज या फ्रंट पेज पे ये पोस्ट दिखाई जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा तो कंटेंट है नहीं ना। अगर एक सैम्पल पेज हम देखें तो सैम्पल पेज वर्डप्रेस की तरफ से सेटअप हुआ हुआ है। ठीक है। लेकिन जो ये होम पेज है या फ्रंट पेज, इस पे आपको ये एक पोस्ट नज़र आ रही है। ये पोस्ट भी एक डमी पोस्ट है जो भी वर्डप्रेस की तरफ से आपको सेटअप करते हुए यहाँ पे पब्लिश हो जाती है। तो ये होम पेज जो है या फ्रंट पेज जो है, ये थीम का अपना है जिसको हम आर्काइव पेज कहते हैं। ठीक है। अब इस पेज को हम डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आप थीम के आर्काइव पेजेस जो हैं उनको एडिट करना चाहते हो, तो फिर आपको थीम फाइल्स एडिट करना पड़ती हैं। ठीक है। थीम का जो कोड है आप उसको एडिट करके फिर अपने वो आर्काइव पेजेस एडिट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन हम इतने ज़्यादा उस चक्कर में पड़ते नहीं है कि हम थीम के पेजेस को जाके एडिट करें और फिर उनको यूज़ करें। हम क्या करते हैं, अपने पेजेस बना लेते हैं। अब हमने अपने पेजेस तो बना लिए, होम बनाया है, अबाउट अस बनाया है, और भी आप बना सकते हो जितने भी आपको ज़रूरत है पेजेस बनाने की, आप मल्टीपल पेजेस बना सकते हो। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि भाई जब वेबसाइट ओपन हो, तो फ्रंट पेज या होम पेज जो है वो हमारा अपना पेज होना चाहिए जो हमने बनाया हुआ है। ठीक है। ना कि थीम का जो आर्काइव पेज है वो। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जाते हैं सेटिंग्स में, रीडिंग सेक्शन पे हम जाते हैं। और रीडिंग सेक्शन पे यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा होता है कि आपने होम पेज जो है वो क्या दिखाना है। अभी जो होम पेज है वो मैंने आपको बताया कि वो थीम का आर्काइव पेज है, और उस पे वो क्या दिखा रहा है, थीम उस पे लेटेस्ट पोस्ट दिखा रहा है वो। ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम अपना स्टैटिक पेज जो है ना वो सेट कर देंगे। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हमने होम पेज के लिए कौन सा पेज रखना है। ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि हम होम के नेम से पेज जो बनाते हैं ना, होम के नेम से वो बनाते ही इसीलिए हैं ताकि हम उसको फ्रंट पेज या होम पेज बना सकें। ठीक है। उसका नेम होम इसलिए रखा जाता है। वैसे तो आप किसी भी पेज को अपना फ्रंट पेज बना सकते हो। जैसे अब मैं अबाउट अस को अपना फ्रंट पेज बना लूँ, मतलब होम पेज बना दूँ, और इसको मैं सेव कर दूँ। ठीक है। अब क्या होगा, जब भी मेरी वेबसाइट ओपन होगी तो अबाउट अस पेज सामने होगा। ठीक है। अभी देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, अबाउट अस पेज आ रहा है। ठीक है। मैं होम पे चला गया हूँ, लेकिन जब मैं टाइटल पे क्लिक करूंगा तो अबाउट अस पेज सामने आएगा। तो अब मेरा अबाउट अस पेज जो है वो फ्रंट पेज बन गया है, होम पेज बन गया है। लेकिन हमने चूंकि होम के नेम से एक पेज बनाया है, और वो इसीलिए बनाया है कि इसको हम फ्रंट पेज या होम पेज बना सकें। तो हम होम पेज में ये वाला होम जो है इसको सिलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। अच्छा, अब क्या हो गया जी, अब ये हो गया है कि हमने अपनी वेबसाइट का एक लेआउट सेट कर दिया है। ठीक है। लेआउट का मतलब ये है कि भाई
हमने अपने मर्जी के पेजेस जो हैं वो अपना एक मेन्यू क्रिएट करके डिस्प्ले करवा दिए, जो भी 1 2 3 4 10 20 100 आपने जो भी करवाने हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपने डिस्प्ले करवा दिया एक मेन्यू क्रिएट करके। आपने अपना जो खुद का बनाया हुआ कस्टम पेज था उसको आपने होम पेज या फ्रंट पेज के तौर पे सेट कर दिया। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब इसको डिजाइन करना है। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास एक लेआउट सेट हो गया ना, एक स्ट्रक्चर बन गया है। अब उस स्ट्रक्चर को हमने, आप कह लें कि कलरफुल करना है, उस पे हमने डिफरेंट कंटेंट दिखाना है। तो अब हमें डिजाइन करने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जो कंप्लीट एक स्ट्रक्चर या लेआउट आप देख रहे हो, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो कि डिजाइन होंगी, कौन कौन से हिस्से हैं जिनको हमने बनाना है, देन हमारी वेबसाइट ही कंप्लीट होगी। ठीक है। अच्छा, अब चाहे आप ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हो, चाहे आप ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हो, चाहे आप कोई भी बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हो, यहाँ तक सबका प्रोसीजर सेम है। यहाँ तक सबका सेम है। ठीक है। हाँ, बस ये ज़रूर होगा कि यहाँ पे हमने अबाउट अस रखा हुआ है, तो ये अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, ये पेजेस आप ब्लॉग पे या ई कॉमर्स स्टोर पे नहीं बना रहे होते। अगर बना भी रहे होते हैं तो फिर आप उनको यहाँ पे मेन मेन्यू में नहीं दिखा रहे होते, आप उनको फुटर में दिखा रहे होते हो या किसी और जगह पे दिखा रहे होते हो। तो ये चीज़ें हम बाद में ज़रा डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम एक स्ट्रक्चर वाइज चीज़ देखें तो यही होता है कि आपने अपना मेन्यू सेट कर दिया, आपने अपना फ्रंट पेज सेट कर दिया। ठीक है, और आपका यहाँ तक एक लेआउट सेट हो गया। अच्छा, अब जब आप इसको डिज़ाइन करोगे तो जाहिर है इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे, उनको अलग अलग डिज़ाइन करना पड़ेगा, अलग अलग उनको बनाना पड़ेगा, और फिर आपकी वेबसाइट कंप्लीट होगी। लेकिन ये जो पेजेस हैं, चाहे आपने एक पेज बनाया है, चाहे आपने 100 पेजेस बनाए हैं, ये जितने भी पेजेस हैं, इन सब पेजेस को आप अलग अलग एडिट करोगे, अलग अलग डिज़ाइन करोगे। और फिर पेजेस के ऊपर आपने क्या दिखाना है, पेजेस के ऊपर आप प्रोडक्ट्स दिखा रहे हो तो आपका ई कॉमर्स स्टोर बन गया। पेजेस के ऊपर आप ब्लॉग पोस्ट दिखा रहे हो, आर्टिकल्स दिखा रहे हो, तो आपकी ब्लॉग वेबसाइट बन गई। ठीक है। और पेजेस के ऊपर आप अपने स्टैटिक सेक्शंस बना रहे हो, तो वो आपकी बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट बन गई है। समझ गए हो? तो अब सारी गेम जो है आगे, वो सिर्फ आपके कंटेंट की है कि आप कंटेंट क्या दिखा रहे हो पेजेस के ऊपर। समझ आ रही है? तो ये एक सिंपल सा वे है। हमने, अब आप वेबसाइट को डिज़ाइन करना है, अब चूंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। एक चीज़ जहन में रखें यहाँ पे, कि अभी हम चीज़ों को सीख रहे हैं, अभी हम चीज़ों को बना रहे हैं। तो आप में से जितने भी लोग इस सेशन को ले रहे हैं या इस कोर्स को ले रहे हैं, तो आप लोगों ने कोशिश ये करना है कि चीज़ों को प्रैक्टिस के तौर पे आपने लेके आना है। ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे साथ जो अपनी किसी इदारे की, अपनी किसी कंपनी की, अपनी एकेडमी के लिए, या उनका कोई बिजनेस है उस बिजनेस के लिए, या वो एक ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो हर एक अपने कोई ना कोई वेबसाइट हर एक के जहन में है कि भाई मैं इसलिए मैंने कोर्स ज्वाइन किया है कि मैं अपनी जो है एक ब्लॉग वेबसाइट बना लूँ, या मेरा एक छोटा सा बिजनेस है मैं उस बिजनेस के लिए वेबसाइट बना लूँ, या मैं कोई एकेडमी या कोई इदारा रन कर रहा हूँ मैं इसके लिए वेबसाइट बना लूँ। ठीक है, आप ज़रूर बनाएं उसकी, और इंशाल्लाह आप बनाएंगे। ठीक है। लेकिन ये जो आप अपनी या किसी भी क्लाइंट की जो वेबसाइट पे आप काम करोगे, वो आपने करना है इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। ठीक है। अभी हमने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में बहुत सी चीज़ें हम करेंगे, यहाँ पे चीज़ें मिक्सअप भी होंगी। ठीक है, डिफरेंट तरीके से हम चीज़ों को बना बना के देखेंगे। तो एट द एंड जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है, तब आपके सामने एक कंप्लीट पिक्चर होगी कि भाई पूरी हमने जो वेबसाइट बनानी है, तो हमारे पास ये तरीके हैं वेबसाइट को डिज़ाइन करने के, बनाने के। तो फिर आप अपने तौर पे देखें कि भाई मुझे कौन सा तरीका बेहतर लग रहा है, किस तरह से मैंने डिज़ाइन करना है, वेबसाइट को मैं किस तरह से लेके चलूँ, तो फिर आप अपने लिए वेबसाइट बनाएं या किसी भी क्लाइंट के लिए बनाएं। ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे अगर हम एक स्किल सीख रहे हैं ना, ठीक है, तो वो स्किल हम इसलिए नहीं सीख रहे कि भाई हमने सिर्फ अपनी ही एक वेबसाइट बना के हमने बस कर जाना है कि बस ठीक है। हमारा मकसद जो है वो ये है कि आप स्किल सीखें और उस स्किल को आप एज ए सर्विसेज ऑफर करें। ठीक है। अब लाजमी नहीं है कि आप सभी लोग जॉब कर सकेंगे या जॉब करना चाहते हैं। आप में से बहुत से लोग जो हैं वो ये चाह रहे होंगे कि हम फ्रीलांसिंग कर लें। ठीक है, घर पे बैठ के काम कर लें, बाहर हम ना निकलें। ठीक है, तो हर एक का अपना अलग अलग सीन है। लेकिन
आपको ये चीज़ क्लियर करना होगी कि भाई मैं एक स्किल सीख रहा हूँ, और इस स्किल से जो अर्निंग है बेहतर, वो कब होगी जब आप इस स्किल को आगे बेचेंगे। ठीक है, मतलब अगर मैंने वेब डेवलपमेंट सीखी है या मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी कोई वेबसाइट, मेरे अपनी वेबसाइट तो पता नहीं कितना अरसा हो गया कि मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं बन रही मुझसे, ठीक है, टाइम नहीं मिलता, ठीक है। हाँ, लोगों को हम बना बना के दे रहे हैं, क्लाइंट्स को बना बना के दे रहे हैं, क्योंकि वही मेन हमारा सोर्स है इनकम का, वहीं से हम अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ठीक है। तो आपका भी यही मोटो होना चाहिए कि भाई मैं अगर ये स्किल सीख रहा हूँ, ये स्किल सीख के मैंने एक मास्टर होना है स्किल के अंदर, और फिर मैंने लोगों को अपनी सर्विसेज ऑफर करनी है कि भाई मुझे ये काम आता है, आप मुझसे ये काम करवाएं, और आप उन्हें काम करके दें और आप उनसे पैसे चार्ज करें। ये एक आपका मेन, आप कह लें कि एक सोर्स होगा इनकम जनरेट करने का या रेवेन्यू जनरेट करने का, ठीक है। हाँ, उसके साथ साथ आप अपने कोई एसेट्स बनाना चाह रहे हैं, अपनी कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को जहन में रख के आपने चलना है। तो इसी वजह से मैं आपको ये शुरू में एक चीज़ समझा रहा हूँ कि यहाँ पे हम जो भी काम कर रहे हैं वो प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, और आप कोशिश करें कि अगर मैं एक चीज़ एक दफ़ा यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, आप उस चीज़ को 10 दफ़ा करें अपने तौर पे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप जो है सीखेंगे, जितना अच्छा आप सीखेंगे उतना अच्छा आपका एक्सपीरियंस बनेगा, और जितना एक्सपीरियंस होगा उतना अच्छा आप अपना अर्न करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने बस ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारी वेबसाइट का लेआउट सेट हो गया। अब हमने डिस्कस करना है जी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो है वो एक मेन चीज़ है, और कोशिश कीजिएगा कि इसको आप बेहतर तौर पे ना समझ लें, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो फिर आगे आपके लिए काम भी आसान हो जाएगा, और आप चीज़ों को ईजिली जो है वो मेरे साथ साथ आप वेबसाइट ना बनाएं, मेरे साथ साथ आप सिर्फ प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्योंकि देखें, मेरी बात सुने, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक वेबसाइट ये सेटअप की है, अभी हम इस वेबसाइट को ना कोई प्रॉपर वेबसाइट नहीं बनाएंगे आप सभी के लिए, आप सभी के लिए मैं बता रहा हूँ। और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी वर्डप्रेस पे काम कर रहे होंगे, मे बी उनको थोड़ा सा मुश्किल हो कि हम अभी बेसिक चीज़ें लेके चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमने सबको साथ लेके चलना है। हम कोई एक प्रॉपर वेबसाइट नहीं बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट शुरू कर दूं और 10 लेक्चर जो है वो एक वेबसाइट को बनाने में हम गुजार दें, ठीक है, या किसी एक जो है ई कॉमर्स स्टोर में कोई यहाँ पे स्टार्ट कर दूं और पूरा कोर्स एक ही वेबसाइट बनाने में हम गुजार दें। हमने ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब ये एक वेबसाइट है हमारी, हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे बेसिक फीचर्स हैं हम इसी एक वेबसाइट पे बना के देखें, यूज़ करके देखें। हो सकता है एक ही वेबसाइट पे हम ई कॉमर्स स्टोर की भी प्रैक्टिस करें, उसी वेबसाइट पे हम ब्लॉग वेबसाइट की भी प्रैक्टिस करें, उसी पे ऊपर हम अपना बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट की भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमने प्रैक्टिस करना है। तो आप लोगों ने सिर्फ ये समझना है कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। ई कॉमर्स स्टोर बनाने जा रहे हैं तो ई कॉमर्स स्टोर के लिए हम क्या क्या सेटिंग्स कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, ब्लॉग वेबसाइट हम बना रहे हैं तो उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। आप चीज़ें सिर्फ ये सीखोगे, ठीक है। देन क्या होगा कि फिर हम जब इन सब बेसिक चीज़ों को कवर कर लेंगे, ठीक है, फिर हम थोड़ा सा एडवांस सेशन की तरफ जाएंगे। तो उसमें मैं आपको एक फ्लो समझा सकता हूँ कि भाई अगर आपने ई कॉमर्स स्टोर डिज़ाइन करना है या बनाना है, तो आपके ये स्टेप होने चाहिए, फर्स्ट ये करें, सेकंड ये करें, थर्ड ये करें, फोर्थ ये करें, देन आप अपना कंप्लीट डिज़ाइन करके वेबसाइट लाइव कर लें। ऐसे अगर आपने ब्लॉग वेबसाइट बनानी है तो ब्लॉग वेबसाइट के आपके ये स्टेप हैं, इनको आप फॉलो करें, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको ज़रूर गाइड करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। देन आपकी अपनी प्रैक्टिस होगी कि आप प्रैक्टिस में एक नहीं कुछ 10 वेबसाइट आप बनाएं सिर्फ प्रैक्टिस के दौरान, ठीक है। लेकिन वो प्रॉपर वेबसाइट आप बनाओगे, आप खुद बनाओगे प्रॉपर वेबसाइट। ब्लॉग बना रहे हो तो कंप्लीट ब्लॉग वेबसाइट की प्रैक्टिस एक पे करें, ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हो तो कंप्लीट एक ई कॉमर्स स्टोर की वेबसाइट आप प्रैक्टिस में लेके आए, इस तरह से, ठीक है। फिर आज जाके आपको ये चीज़ें समझ आएंगी और आप कुछ ना कुछ कर सकेंगे। ये इन्फिनिक्स वाले भाई ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ में होता है, वेब डेवलपमेंट में नहीं होता। अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे वेबसाइट का स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर
वेबसाइट का जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमने अब वेबसाइट को डिज़ाइन करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि वेबसाइट के कौन कौन से हिस्से हैं और उनको किस तरह से बनाया जाएगा, किस तरह से उसको डिज़ाइन किया जाएगा। तो भाई जो एक वेबसाइट आप देख रहे होते हो ना, कंप्लीट एक वेबसाइट आप ब्राउज़र पे देख रहे हो, वो ऊपर से नीचे तक वेबसाइट डिफरेंट हिस्सों में या डिफरेंट पार्ट्स में बनी होती है। ठीक है, सबसे ऊपर टॉप पे एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं हेडर। ठीक है। अच्छा जी, ऐसे ही नीचे बिल्कुल उसके बॉटम पे एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं जी फूटर। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, हेडर और फूटर। अच्छा, अब ये हेडर जो होता है ये पूरी वेबसाइट पे होता है। कुछ चीज़ें हम हेडर के अंदर रखते हैं ताकि जो वेबसाइट का यूज़र है जिसने वेबसाइट पे आना है उसके लिए वेबसाइट को यूज़ करना आसान हो जाए। जो चीज़ें आपके सामने होती है ना, वो जैसे आप किसी भी शॉप पे चले जाओ, किसी दुकान पे चले जाओ आप, ठीक है। तो वो जो शॉपकीपर होता है, दुकानदार, उसने क्या किया होता है कि उसने कुछ आर्टिकल या कुछ चीज़ें डिस्प्ले पे लगाई होती हैं। ठीक है। अब उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी एक कस्टमर दुकान में इंटर होगा, शॉप में, तो उसको इजी होगा कि उन चीज़ों को देख के वो आइडिया एक ले सकता है कि इस शॉप में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। तो वो उनको गो थ्रू करेगा, अगर उसको जो चीज़ चाहिए वो उसको लेके अपना काम कंप्लीट कर लेगा। ठीक है। तो ऐसे ही वेबसाइट के आप कह लें कि जो ये मेन पार्ट्स या हिस्से हैं, उन पे हम वो मेन मेन चीज़ें दिखा रहे होते हैं जो यूज़र को चाहिए होती हैं, ताकि यूज़र जो है उसको वेबसाइट यूज़ करना इजी हो। अब यहाँ पे जब हम वेब साइट्स बनाते हैं ना या वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो हमारा काम सिर्फ ये नहीं होता कि हमने वेबसाइट डिज़ाइन की है, लाल पीले रंग जो है वो उस पर डाल के हमने अपनी तरफ से एक शाहकार बना के इसको लाइव कर दिया, ये जस्ट हमारा काम नहीं है। ठीक है, हमारा काम इससे भी ऊपर है कि हमने एक ऐसी चीज़ बनानी होती है जो हमें एक अच्छा आउटपुट दे, हमें से मुराद क्लाइंट को भी। ठीक है। अब अगर मेरे पास एक क्लाइंट आता है और वो क्लाइंट मुझसे वेबसाइट बनवा रहा है, ठीक है, और वही क्लाइंट अगर एक आप कह लें कि फ्रेशर से किसी से वेबसाइट बनवा रहा है, तो उस फ्रेशर की वेबसाइट में और मेरी वेबसाइट में क्या फ़र्क होगा? ठीक है। उसमें एक मैच्योर वेबसाइट हम बना रहे हैं, ठीक है, कि एक अगर ई कॉमर्स स्टोर है तो वो स्टोर ऐसा हो कि कोई भी आदमी उस वेबसाइट पे, उस ई कॉमर्स स्टोर पे जब आएगा तो उसको उस प्रोडक्ट्स बहुत सिंपल लग रही हों, इजी वे में लग रही हों, उसको ख़रीदना उसके लिए आसान हो, वो सिंपल स्टेप्स जो है वो करके उस वेबसाइट को उस प्रोडक्ट को वो इजीली ख़रीद ले। यही मकसद है ना। या अगर एक ब्लॉग वेबसाइट आप बना रहे हो तो ब्लॉग वेबसाइट का क्या पर्पज़ है? उसका यही पर्पज़ है कि भाई मेरी ब्लॉग वेबसाइट पे लोग आएं, जो आर्टिकल्स हमने डाले हुए हैं, जो पोस्ट हमने डाली हुई है, उसको वो रीड करें। अगर वो रीड ही नहीं कर पा रहे या उसके ऊपर वो रुक ही नहीं दे वेबसाइट पे, तो फिर क्या फ़ायदा उस ब्लॉग वेबसाइट का? ठीक है। या अगर किसी इदारे या बिजनेस की कोई वेबसाइट है, तो उस बिजनेस या इदारे की वेबसाइट पे अगर कोई आदमी आके वो उस इदारे की बारे में जानना चाहता है या उस कंपनी की इंफॉर्मेशन ले रहा है या उसकी सर्विसेज देखना चाह रहा है कौन कौन सी हैं, या कॉन्टैक्ट डिटेल देखना चाह रहा है, और उसको वही ना मिले या उसको समझ ना आए, तो फिर वो यूज़र एक्सपीरियंस उसका मतलब फारिग है वेबसाइट का। ठीक है। तो वेबसाइट जो आप बना रहे हो ना, जाहिर है आपने तो क्लाइंट के लिए बना के देंगे ना, किसी भी क्लाइंट को आप बना के दे रहे हो, लेकिन क्लाइंट को जो आप वेबसाइट बना के दे रहे हो या आप अपनी खुद भी बना रहे हो, तो भी वेबसाइट आप ऐसी बनाओगे कि भाई वो वेबसाइट एक अच्छा रिटर्न करे, वो जिस चीज़ की भी वेबसाइट है उसका पर्पस जो भी है उस पर्पस को फुलफिल करे। ठीक है। कि उस वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रही है, जो लोग आ रहे हैं, वो उस वेबसाइट पे रुकें, उनका जो भी वहाँ पे उनको चीज़ चाहिए वो इजीली उसको ले सकें, उनको नज़र आ रही हो, उनको मिल रही हो, और वो अपना काम कंप्लीट कर लें। ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं यूज़र एक्सपीरियंस। जो डिज़ाइन आप बनाते हो, इस डिज़ाइन को हम कहते हैं यूज़र इंटरफेस, यूआई। ठीक है। यूआई यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस, यूएक्स। यूआई यूएक्स जो है ये भी हमने देखना होता है। ठीक है। तो वेबसाइट
खाली डिज़ाइन नहीं है, वेबसाइट पे आपने यूज़र एक्सपीरियंस भी लेके आना होता है। और यूज़र एक्सपीरियंस तभी अच्छा होगा जब आप अपनी वेबसाइट पे जो कंटेंट दिखा रहे हो उस कंटेंट को आप मैनेज करना सीख लोगे। ठीक है। मैनेज करने का मतलब है कि अब एक कंपनी है, उस कंपनी ने ये चीज़ें दिखानी है अपनी वेबसाइट पे। तो एज ए डेवलपर हम देख रहे होंगे कि भाई किस तरह से कौन सी चीज़ कहाँ पे दिखाएं ताकि यूज़र के लिए इजी हो कि वो वेबसाइट पे उसको वो चीज़ें मिल रही हों। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। अब बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं, स्पेशली अगर हम बाहर के क्लाइंट्स की बात करें, तो वो आपको एक यूआई डिज़ाइन जो है वो बनवा के ना डिज़ाइनर से वो आपको देते हैं। फिग्मा वगैरह उसके लिए यूज़ होता है टूल। ठीक है। तो वो ऑलरेडी एक डिज़ाइन रेडी करवाते हैं वेबसाइट का। ठीक है। और वो डिज़ाइन फिर डेवलपर को देते हैं। डेवलपर क्या करता है, उस डिज़ाइन को देख देख के सेम वेबसाइट बना देता है। ये एक अलग सीन है। इसमें तो आपको एक डिज़ाइन बना बनाया मिल गया, फिग्मा का यूआई डिज़ाइन मिल गया, और आपने उसको देख के वेबसाइट डेवलप की और क्लाइंट के हैंड ओवर की। इसमें आपका आप अपने तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे, आप डिज़ाइन देख देख के फॉलो कर रहे हो और चीज़ बना के दे दोगे। ठीक है। लेकिन बहुत से क्लाइंट आपको ऐसे मिलेंगे, स्पेशली जो लोकल क्लाइंट हैं हमारे। लोकल क्लाइंट्स जो है ना वो फिग्मा डिज़ाइन वगैरह बनवाने पे इतना खर्चा नहीं करते। ठीक है। और उनका काम जो है वो आपने खुद करना होता है, पूरी वेबसाइट आपने खुद डिज़ाइन करनी होती है। तो उसके लिए फिर आपको देखना पड़ता है कि यार मैं डिज़ाइन कैसा बनाऊं जो परफेक्ट भी हो, अट्रैक्टिव भी हो, और अ, अच्छा रिटर्न भी कर रहा हो। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करती हैं, और डिज़ाइन किस पे डिपेंड करता है, आपके स्ट्रक्चर पे। ठीक है। तो स्ट्रक्चर को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो इसमें सबसे ऊपर टॉप पे हेडर आ गया है। कुछ चीज़ें हम हेडर में दिखाते हैं जैसे लोगो वगैरह, और मेन्यू अभी हमने बनाया है कि ये, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आगे चल के हम देखेंगे। कुछ चीज़ें आप फुटर में दिखा रहे होते हो। ठीक है। देन हेडर और फुटर के दरमियान में ये जो जगह है ये क्या है, ये आपका पेज एरिया है। ठीक है। यहाँ पे आप अपना पेज दिखा रहे हो। पेज जिस नेम से भी बनाया है, पेज के ऊपर आप जो भी दिखा रहे हो वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। इसको हम कंटेंट एरिया भी कहते हैं। ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात आप लोगों को, या ऊपर से गुजर रही है? अच्छा जी। तो अब ये जो हमारे पास हेडर है, हेडर में क्या क्या चीज़ें आएंगी? ठीक है। और फुटर में क्या क्या चीज़ें आएंगी? हम जरा इन चीज़ों को देख लेते हैं पहले। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, आप लोग बताएं कि हेडर में क्या क्या चीज़ें आप लोग देखते हो डिफरेंट वेबसाइट्स पे, क्या क्या आपको नज़र आ रहा होता है? स्टार्ट मैं कर देता हूँ, आप मुझे बताएं कि ये चीज़ हेडर में आती है, ये चीज़ आती है। जैसे लोगो आता है हेडर में। ठीक है। साइट टाइटल आता है। ठीक है। और क्या आएगा? नेव बार आएगी। नेव बार को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, वर्डप्रेस में मेन्यू कहते हैं। ठीक है। और क्या आएगा जी? सर्च आइकन देखा होगा आपने अक्सर वेबसाइट पे। ठीक है। उसके बाद आपके पास कांटेक्ट डिटेल देखी होंगी आपने। अच्छा, हेडर के अंदर जो कांटेक्ट डिटेल होती है ना वो ज़रा शॉर्ट होती है। शॉर्ट का मतलब ईमेल होगा या आपका जो है फ़ोन नंबर होगा। ईमेल या फ़ोन नंबर हेडर के अंदर आप अक्सर देखते हो, तो हम उसको कांटेक्ट डिटेल यहाँ पे कहेंगे। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा जी? CTA बटन होगा जी। वेरी गुड। CTA बटन क्या होता है? कॉल टू एक्शन बटन। ठीक है। CTA बटन कॉल टू एक्शन बटन होता है। और ये जो होता है ना कॉन्टेक्ट अस, हाँ जी, कॉन्टेक्ट अस होता है, गेट अ कोड लिखा होता है, या कॉल नाउ, इस तरह के जो वहाँ पे लिखा होता है बटन का, वो CTA बटन कहलाता है जी। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद ये जो साइन अप, साइन इन, ये जो होते हैं ना इनको हम कहते हैं अकाउंट। ठीक है। अकाउंट होता है। कार्ट आइकन होता है। ठीक है। कार्ट आइकन के बाद और क्या होगा? सोशल आइकन्स भी होते हैं। ठीक है। यार ये जो ब्लॉग पेज है, कॉन्टेक्ट अस बता रहा है कोई, अबाउट अस बता रहा है, ये सारी चीज़ें मेन्यू के अंदर आ जाएंगी।
अलग से नहीं है। कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ब्लॉग, न्यूज़, सर्विसेज, ये सारे पेजेस के नेम है। और ये सारे पेजेस के जो नेम हैं ये सारे नेव बार के अंदर आएंगे, अलग से नहीं काउंट करेंगे इसको। ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हेडर में नज़र आती हैं। इसके अलावा भी एक दो चीज़ें और हो सकती हैं, ठीक है। वो आप खुद से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हेडर में आ गई हैं। ऐसे ही सेम कुछ चीज़ें आएंगी फुटर में। फुटर में क्या होगा? फुटर में अगेन लोगो। बहुत से लोग फुटर के अंदर लोगो यूज़ करते हैं दोबारा से। ठीक है, साइट टाइटल भी यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जितनी चीज़ें हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये सब चीज़ें लाजमी नहीं है कि आपने यूज़ करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई फिक्स रूल बन गया है कि भाई ये चीज़ें लाजमी आएंगी। ठीक है, ऑप्शनल है कि आप कौन सी यूज़ करना चाह रहे हो, कौन सी यूज़ नहीं करना चाह रहे। ठीक है, क्योंकि डिज़ाइन आपने बनाना है, डिज़ाइन पे और उसकी नीड पे डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्विक लिंक्स आएंगे जी। क्विक लिंक्स कौन से होते हैं फुटर के अंदर? ये जो प्राइवेसी एंड पॉलिसी लिखा होता है, ब्लॉग लिखा होता है, FAQs लिखा होता है, ये सारे क्विक लिंक्स कहलाते हैं। ठीक, क्विक लिंक्स आ गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगेन यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल आएगा। अच्छा, फुटर के अंदर जो कॉन्टैक्ट डिटेल होता है ना, वो डिटेल के साथ होता है। मतलब फुटर में आपको फ़ोन नंबर, ईमेल, उसके बाद एड्रेस, फिजिकल एड्रेस ऑफिस का या शॉप का जिसका भी है। ठीक है, और सम टाइम आपको गूगल मैप वगैरह भी आपको मिल रही होती है, हम इसको लोकेशन कह देते हैं। ठीक है, ये भी आ रही होती है। अच्छा जी, एक होता है न्यूज़ लेटर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, न्यूज़ लेटर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि एक ईमेल का बॉक्स सा बना होता है जहाँ पे आप सिर्फ ईमेल डाल देते हो। एक्चुअली वो यूज़ किस लिए होता है कि बहुत सी कंपनीज जो है ना वो अपनी न्यूज़ लेटर मतलब एक ईमेल होती है स्पेशली, जिसमें वो अपनी अपडेट्स लोगों को बताते रहते हैं। जैसे कोई ई कॉमर्स स्टोर है तो वो अपनी कोई सेल लगा रहे हैं, कोई न्यू प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं, उसका वो न्यूज़ लेटर भेजते रहेंगे। ब्लॉग वेबसाइट्स है तो वो न्यू जब आर्टिकल पब्लिश करेंगे उसके बारे में। तो एक न्यूज़ लेटर बॉक्स होता है, आप अपना ईमेल वहाँ पे डाल देते हो, वो ईमेल उनके पास चला जाता है। और उन ईमेल पे वो मतलब ईमेल आईडी पे वो आपको ईमेल्स भेजते रहते हैं जब भी कोई न्यू काम कर रहे होते हैं। तो वो न्यूज़ लेटर सब्सक्रिप्शन बॉक्स होता है, वो भी अक्सर फूटर में आपको मिलेगा। अच्छा जी, कॉपीराइट आपको मिलेगा जी फूटर में। ठीक है, और क्या होता है फूटर में इसके अलावा जी? और क्या होगा जी? सोशल आइकन्स भी, अगेन फूटर में सोशल आइकन्स भी लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आई थिंक यही चीज़ें हैं। ठीक है, तो भाई ये चीज़ें आ गई हैं फूटर में। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना लाजमी नहीं है कि हेडर में जो हमने चीज़ें लिखी हैं वो सारी आएंगी या फूटर में हमने जो लिखी हैं वो सारी आएंगी। ठीक है, अगेन ये डिपेंड कर रहा होगा आपके डिज़ाइन पे, आपकी नीड पे कि कौन कौन सी चीज़ आपको रखना है और कौन सी चीज़ आपको नहीं रखना। ठीक है, मैं यहाँ पे ना कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप इस चीज़ को जहन में रख लें, अभी हमने इस पे और भी काम करना है थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैं इससे पहले आपको कुछ वेबसाइट्स दिखा दूँ, आपको आइडिया हो कि हेडर और फुटर होता कैसे है। ठीक है, ये एक ब्लॉग वेबसाइट है। ब्लॉग इसलिए है कि इसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट डाली जा रही हैं। हम इस चीज़ पे नहीं डिस्कस कर रहे कि पोस्ट की निश क्या है या ब्लॉग की निश क्या है। ठीक है, अब देखें ये न्यूज़ बेस है, मतलब ये न्यूज़ डेली बेसिस की न्यूज़ डाल रहे हैं। अब चाहे वो डेली बेसिस की न्यूज़ हो, चाहे वो आपके हेल्थ रेलिवेंट आर्टिकल्स हों, वो चाहे एजुकेशन रेलिवेंट आर्टिकल्स हों, चाहे वो टेक रेलिवेंट आर्टिकल्स हों। ठीक है, ये सारी ब्लॉग वेबसाइट्स है। ठीक है, सिंपल इसके आप कह लें कि ब्लॉग का ये है कि वो पोस्ट या आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे होते हैं, डेली बेसिस पे करना होता है उन्होंने पब्लिश। तो इस वजह से उनके आपकी वेबसाइट पे सिर्फ आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट नज़र आ रही होती है। अच्छा, अब ये ब्लॉग वेबसाइट है। अब ऊपर देख रहे हो ये उसका हेडर है कंप्लीट। अब ये लोगो आ गया, ये उनका मेन मेन्यू आ गया, या नेव बार आ गई। एक नेव बार ये है, एक नेव बार ऊपर रखी हुई उन्होंने। ठीक है, ये सर्च आइकन आ गया। ठीक है, और नीचे आ जाएं तो ये फूटर है।
फुटर में अगेन लोगो, शॉर्ट इंट्रो, हाँ शॉर्ट इंट्रो भी हमने यहाँ पे मेंशन करना था। ठीक है, शॉर्ट इंट्रो भी यहाँ पे लिख लीजिएगा, शॉर्ट इंट्रो। शॉर्ट इंट्रो का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ की भी वेबसाइट है, वो कंपनी, इदारा, बिजनेस, स्टोर, ब्लॉग, उसके बारे में दो चार लाइन लिखी होती है, बताया होता है। ठीक है, ये अगेन उनका सारा नेव बार आ गई, मेन्यू आ गया। ठीक है, सारे पेजेस का। ठीक है, और ये कॉपीराइट आ गया नीचे, और ये उनका न्यूज़ लेटर सब्सक्रिप्शन आ गया। ठीक है, और ये उनके सोशल आइकन्स आ गए हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखें कि अगर हम उनके किसी भी पेज पे जाएंगे ना, ऊपर हेडर और फुटर स्टिल रहेगा, पेज चेंज होते रहेंगे। ठीक है, अब मैं आ गया हूँ अबाउट पेज पे। देख रहे हो, हेडर वैसे का वैसा था, यहाँ पे कंटेंट चेंज हो गए नीचे, और नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करके, तो फुटर भी आपको वैसे का वैसा मिलेगा। ठीक है, किसी और पेज पे चलते हैं। हेडर ऊपर वैसे का वैसा है, अब ये सारा कंटेंट चेंज हो गया, नीचे आएंगे तो फुटर वैसे का वैसा है। ठीक है, सुमैया, अभी मैं आप लोगों को यूज़र एक्सपीरियंस बता के हटा हूँ उससे पहले, और वो इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं वेबसाइट पे डालना। अब मुझे बताएं कि एक आदमी एक वेबसाइट पे जाता है किसी कंपनी के, और वो ये चाहता है कि मैं उस कंपनी या इदारे के जो है साथ कांटेक्ट करना चाहूँ, और आपका ये जो सारा स्ट्रक्चर है वो इस तरह का नहीं है कि आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज स्पेशली बता रहे हैं, या हेडर में कॉन्टैक्ट डिटेल दे रहे हैं, या सोशल आइकन्स दे रहे हैं, तो वो कहाँ पे ढूंढेगा? वो पूरी वेबसाइट पे घंटा लगाएगा ढूंढने में कि भाई कौन सी चीज़ किधर है। तो हमें ये जो चीज़ें मेन मेन होती है ना, उनको ऐसे ऐसी जगहों पे रखना होता है कि यूज़र के लिए इजी हो कि वो फौरी उस चीज़ को पिक कर ले। ठीक है ना, आप जाए ना किसी मार्ट में जाएं, शॉपिंग मॉल में जाएं। ठीक है, अब वहाँ पे क्या होता है, स्पेशली आप अगर कभी ग्रोसरी करने जाए ना मार्ट में, तो उन्होंने क्या किया होता है कि जो होते हैं ना, ये बच्चों की जो टॉयज वगैरह होती हैं, या चॉकलेट्स वगैरह, टॉफीज वगैरह होती हैं, वो बिल्कुल काउंटर के साथ रखी होती हैं। ठीक है, या नीचे वाले जो रैक होते हैं, अलमारियाँ वगैरह जो होती हैं उसके नीचे रखी होती हैं, कि वो इजी एक्सेस में हो, कि बच्चे के हाथ पहुंच रहा हो उस पर, और वो फौरन उस चीज़ को पिक कर ले। जाहिर है अपनी सेल, उनको सेल चाहिए ना, चीज़ ज़्यादा बिके। तो यही बेचने वाला ही काम है ना वेबसाइट का, और क्या काम है, मतलब उन्होंने अपना बिजनेस चलाना है। तो इजी अप्रोच होगी तो यूजर जो है वो टिकेगा, उसको अपनी मतलूबा चीज मिलेगी, उसका काम होगा। ठीक है, तो ये करना पड़ता है सब कुछ, क्योंकि वेबसाइट खुद के लिए तो नहीं बना रहे ना, लोगों के लिए बना रहे हैं। अपना इदारा, अपना बिजनेस, अपनी कंपनी हमने लोगों को दिखानी है, उनके लिए बना रहे हैं। तो उनको मतलब जो है, अगर एक चीज सही से इंटरटेन नहीं कर रही, तो फिर वेबसाइट का तो फायदा नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये एक वेबसाइट है, एक बिजनेस वेबसाइट है। ठीक है, अब देख रहे हैं ऊपर सोशल आइकन वो आ गए हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल आ गई है। ठीक है, सोशल आइकन्स आ गए हैं, लोगो आ गया है, ये उनका नेफ बार आ गया कंप्लीट। ठीक है, नीचे आ जाए, हम देख रहे हैं हेडर ऊपर स्टिल है, पेज हम स्क्रॉल कर रहे हैं, ये क्या स्क्रॉल, पेज स्क्रॉल हो रहा है। नीचे आ जाए, ये फुटर आ गया है। फुटर आप देख रहे हैं, फुटर में उन्होंने अपने जो है क्विक लिंक्स रखे हुए हैं यहाँ पे, और उसके अलावा उनके ये भी फुटर मेन्यू है, फुटर मेन्यू ये भी। जाहिर है बड़ी वेबसाइट्स होती हैं तो पेजेस ज़्यादा होते हैं, तो सारे पेजेस ऊपर तो नहीं आएंगे ना, ऊपर तो मेन मेन पेजेस डाल देंगे, बाकी एक्स्ट्रा पेजेस जो होते हैं वो नीचे फुटर में मेन्यू बना के वहाँ पे दिखा देते हैं वो। ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई हैं उसकी। ठीक है, सोशल आइकन्स अगेन फुटर में आ गए हैं। अच्छा, अब हम जाते हैं किसी और पेज पे। आपने ये देखना है कि हेडर ऊपर वैसे ही रहेगा, फुटर वैसे रहेगा, पेज जो है ना, जब हम पेज चेंज करेंगे तो कंटेंट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने डिफरेंट पेज ओपन कर लिया। अच्छा, ऊपर भी यूआरएल भी देख लें, यूआरएल nadra.government.pk आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं जी इस पेज पे। अब देखें पेज चेंज हो गया है, ऊपर यूआरएल देखें आप, यूआरएल भी चेंज हो गया है। ये जो आगे जो आ रहा है ना, ये बता रहा है कि ये पेज है, पेज का यूआरएल है, स्लग इसको बेसिकली बोलते हैं। तो ये वो आ रहा है। ठीक है, ऐसे किसी और पेज पे आप जाएंगे तो ये स्लग चेंज हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हेडर स्टिल वैसे ही है, नीचे फुटर वैसे ही है, लेकिन जब हम पेज चेंज करते हैं तो ये दरमियान का जो हमारा पेज एरिया है या कंटेंट एरिया,
ये चेंज हो रहा है, और ये चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि पेज हम चेंज कर रहे हैं। जो पेज ओपन करेंगे, उस पेज के ऊपर जो भी कंटेंट रखा होगा वो आपको इस एरिया में नजर आ रहा होगा। समझ आ रही है? वैसे मोस्टली तो हेडर फूटर पूरी वेबसाइट पे सेम होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप डिफरेंट बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। आप ये चाह रहे हैं कि मेरा जो फ्रंट पेज, होम पेज है, उस पे हेडर और आए और बाकी वेबसाइट्स पे और पेजेस पे और आए, तो आप कर सकते हो, ठीक है। कस्टम आप उसको बना सकते हो, आगे चल के हम इसको भी इंशाल्लाह देखेंगे। तो समझ आ गई आपको? ऐसे ही अगर हम जाते हैं किसी ई कॉमर्स स्टोर पे, तो अब ये इसका हेडर है, लोगो, कंप्लीट नेव बार, ठीक है, सर्च, अकाउंट और कार्ट आइकन। अच्छा, अब एक चीज आपने और नोट करनी है, नीचे आ जाए, स्क्रॉल डाउन करके पेज स्क्रॉल हो रहा है, ये फुटर आ गया। फुटर में भी सेम वही चीज़ है जो हम पहले लिख चुके हैं और देख चुके हैं सारी, ठीक है। किसी और आप उस पर चले जाएं, अपनी जो है पेज पे किसी और पे चले जाएं, अगेन हेडर आपका स्टिल वैसे ही है ऊपर, ठीक है। पेज चेंज हुआ है तो कंटेंट डिफरेंट नज़र आ रहा है। नीचे आ जाएं तो फुटर भी आपको वैसे नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ आपने नोट करनी है। अब इन सारी वेबसाइट का हमने ब्लॉग वेबसाइट भी देख ली, हमने ई कॉमर्स स्टोर भी देख लिया, हमने बिजनेस वेबसाइट भी देख ली। स्ट्रक्चर सबका यही है जो हम यहाँ पे बना चुके हैं। हेडर है, फुटर है, पेजेस हैं, पेजेस के अंदर कंटेंट है। अब जहाँ पे ई कॉमर्स स्टोर था, वहाँ पे पेजेस के ऊपर प्रोडक्ट्स दिखाई जा रही हैं, ठीक है। अब ई कॉमर्स स्टोर था तो हेडर में उन्होंने कार्ट आइकन, अकाउंट, ये चीज़ डाल दी है। जैसे ये देखे ना, कार्ट आइकन, अकाउंट, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे ब्लॉग वेबसाइट थी तो स्ट्रक्चर यही था, हेडर था, फुटर था, और बाकी पेज के ऊपर जो भी कंटेंट दिखाया हुआ है वो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। अब चूंकि ये ब्लॉग वेबसाइट है, इसके ऊपर कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे कार्ट आइकन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सर्च आइकन की ज़रूरत है कि भाई पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं, कोई आदमी आके कोई रेलिवेंट पोस्ट सर्च करना चाहता है तो वो सर्च कर ले। पोस्ट है ना, आर्टिकल्स हैं, डेली बेसिस पे बेशुमार पब्लिश करते हैं, तो सर्च का ऑप्शन दे दिए, ठीक है। अच्छा जी, बिजनेस वेबसाइट पे आ जाएं। यही स्ट्रक्चर है बिजनेस वेबसाइट पे, ठीक है। हाँ, तो ब्लॉग वेबसाइट पे अकाउंट का क्या करना है? ई कॉमर्स स्टोर पे तो अकाउंट इसलिए दिया हुआ है ना कि अगर किसी आदमी ने अपना ऑर्डर जो है वो ट्रैक करना हो, देखना हो उसने क्या क्या ऑर्डर किया है, तो वो लॉग इन करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बिजनेस वेबसाइट है, तो बिजनेस वेबसाइट पे आप देखें कि सेम वही स्ट्रक्चर है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। पेज डिफरेंट हैं क्योंकि जाहिर है हर कंपनी इदारा अपने हिसाब से चीज़ें दिखा रहा होता है, तो अपने हिसाब से पेजेस बनाएगा, अपने हिसाब से वो बताएगा कि भाई हम ये चीज़ें दिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ना तो सर्च है, सर्च आइकन, ना ही आपको कार्ट आइकन मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ना तो ई कॉमर्स स्टोर है ये, ना ही ब्लॉग वेबसाइट है जो चीज़ें सर्च होंगी या कार्ट आइकन होगा। क्लियर हो रहा है? तो भाई स्ट्रक्चर यही होगा हर एक वेबसाइट का। अब ये लाजमी नहीं है कि आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो तो ही ये काम होगा। आप वर्डप्रेस पे कर लें, शॉपिफाई पे कर लें, कस्टम बना लें HTML CSS के साथ, किसी भी टूल पे बना लें, स्ट्रक्चर यही होता है वेबसाइट का। सिर्फ क्या होता है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म होंगे ना, तो चीज़ों को बनाने का तरीका जो है वो डिफरेंट होगा। वर्डप्रेस पे डिफरेंट तरीका है तो शॉपिफाई पे तरीका डिफरेंट है। चीज़ें यही बनेंगी, सब कुछ यही होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब हमने अगर ब्लॉग वेबसाइट बनानी है तो हेडर के अंदर हम ब्लॉग वेबसाइट के रेलिवेंट चीज़ें दिखाएंगे जो ब्लॉग के लिए चाहिए होती हैं। फूटर में भी रेलिवेंट चीज़ें दिखाएंगे, और फिर पेजेस के ऊपर ब्लॉग पोस्ट हम दिखा रहे होंगे। हमने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो हेडर में हम ई कॉमर्स स्टोर के रेलिवेंट चीज़ें दिखा रहे होंगे, फूटर में जाहिर सी स्टोर के रेलिवेंट चीज़ें दिखा रहे होंगे, ठीक है, और पेजेस के ऊपर हम अपनी प्रोडक्ट्स दिखा रहे होंगे। हमने बिजनेस वेबसाइट दिखानी है तो हेडर में भी रेलिवेंट चीज़ें हैं, फुटर में रेलिवेंट चीज़ें उस बिजनेस के, और पेजेस जो भी बनाने हैं 2 4 5 10 पीस, वो पेजेस हम दिखा रहे होंगे। पेजेस के ऊपर जिस नेम से पेज बनाया उसी के रेलिवेंट कंटेंट पेज के ऊपर दिखा रहे हैं। क्लियर है? सबको समझ आ गई है? ये है हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। आप इसको समझ लें। एक चीज़ और होती है, ठीक है, वो होता है जी साइड बार। साइड बार जो है ना वो इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं।
साइड बार जो है वो यूज़ होता है किस में, ई कॉमर्स स्टोर में या ब्लॉग वेबसाइट में। ठीक है, किस में यूज़ होता है ये यूज़ होता है जी ई कॉमर्स स्टोर या ब्लॉग वेबसाइट पे। ठीक है। साइड बार में क्या होता है, साइड बार में अगर कोई बड़ा ई कॉमर्स स्टोर है, प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो क्या करेगा, साइड बार बना देगा जहाँ पे उसने अपनी प्रोडक्ट कैटेगरीज, ब्रांड्स, फिल्टर दे देगा, प्राइसेस, ये चीज़ें दे देगा वो। बहुत बड़ी आप कह लें कि ब्लॉग वेबसाइट है, आर्टिकल्स या पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो वो भी साइड बार बना देंगे। और वो साइड बार में अपनी फिर लेटेस्ट पोस्ट या डिफरेंट कैटेगरीज या सोशल आइकन वगैरह इस तरह की चीज़ें दिखा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये मतलब साइड बार जो है लाजमी चीज़ नहीं है। ठीक है, ये लाजमी चीज़ नहीं है, ज़रूरत हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। साइड बार लेफ़्ट साइड पे भी यूज़ किया जा सकता है, राइट साइड पे भी यूज़ किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि साइड बार जो है वो पेज के अंदर शो हो रहा होता है, पेज का हिस्सा नहीं होता, पेज से अलग बनता है। लेकिन मतलब हेडर और फुटर के नीचे ये जो पेज के साथ आप पहले शो हो रहा होता है। अगर साइड बार बनेगा तो पेज एरिया आपका सिर्फ ये रह जाएगा। ठीक है, साइड बार अलग होगा। तो जब आप इनको डिज़ाइन करोगे, हेडर को अलग डिज़ाइन किया जाएगा, फुटर को अलग डिज़ाइन किया जाएगा, साइड बार अगर आपने बनाना है तो उसको आप अलग डिज़ाइन करोगे। और जो पेजेस आपने बनाने हैं हर पेज को अलग अलग डिज़ाइन करोगे। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग डिज़ाइन होंगी और कलेक्टिवली एक कंप्लीट वेबसाइट बन के आपके सामने आ जाएगी। अब इनको डिज़ाइन कैसे करना है, किन किन तरीकों से करना है, वो तरीके हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। टाइम हमारा पहले बहुत ओवर हो चुका है। हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं वर्डप्रेस पे इन चीज़ों को डिज़ाइन करने के, बनाने के। और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उन सभी तरीकों को हम देख सकें, प्रैक्टिस कर सकें। देन आपकी अपनी प्रैक्टिस होगी कि आपको कौन सा तरीका बेहतर लगता है और किस तरीके के साथ आप अपनी वेबसाइट को लेके चलते हो। ठीक है, लें जी, इस चीज़ को आप जो ना अपने अच्छी तरह से क्लियर कर लें, चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। ठीक है, ताकि आपके लिए ये चीज़ समझ में आ जाए, आप इसको दोबारा से भी देख लेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग आप देख लें। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर हम इसके डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे, टूल्स को डिस्कस करेंगे, देन हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट हमारे सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।